आज हम सभी 9 क्लास का चैप्टर 3 संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिससे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी देश क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। यानी संविधान एक लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमें संविधान की क्यों जरूरत है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। यह लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। दूसरा, संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। थर्ड, इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाया था। हमारा भारत का राज्य चिन्ह 4 मुंह वाला शेर है, चक्र है और भारत का संविधान है साथ में। भारत की संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चे हमेशा भारत की संविधान की प्रस्तावना को याद रखने की जरूरत है। भारत की संविधान की उद्देशिका भी इसे कहते हैं। प्रस्तावना के एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारे 9 क्लास में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो।
मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक कारावास में बंद करके रखा गया था। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, इनका पूरा नाम था। 18 जुलाई 1918 से 5 दिसंबर 1913 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखेमो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष राबेन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। नेल्सन मंडेला जो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किए थे उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है नस्ली भेदभाव, मतलब गोरे और काले, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह चपेटे में लिया। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों में भी गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या उसके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ पर हम लोग संविधान के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं देखेंगे। संविधान का प्रमुख कार्य है, पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। भारतीय संविधान में हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारा मौलिक अधिकार 6 हैं। ये 6 को हम सरकार संविधान द्वारा हमें मान्यता मिली हुई है।
अब हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। दूसरा, पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों 389 में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें 229 चुने हुए थे। वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। यहाँ सभी भारतीय संविधान सभा की बैठक को दर्शाया गया है। भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच में दिखाया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति है। बाल गंगाधर तिलक का यहाँ हम लोग नारा दिए थे, स्वराज ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक यहाँ पर आ रहा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक, पुरुष हो या स्त्री, सभी को मत देने का अधिकार है, बिना लिंग, जाति, धर्म के आधार पर। वयस्क मताधिकार पर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। अब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे। उन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में ही 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 2 दिनों बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 मई से 27 मई 1964 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।